हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 4। इस पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इनका ही हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर है पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण यानी रोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहलाता है। जो परिभ्रमण है उसका इंग्लिश वर्ड होता है रोटेशन और परिक्रमण का इंग्लिश वर्ड होता है रेवोल्यूशन। ख नंबर प्रश्न देखेंगे। ख नंबर पूछा है उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर जब झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर में पूछा है प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी यानी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप वृत्त का इंग्लिश वर्ड है। अगला देखेंगे घ नंबर में पूछा है पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होता है, सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है या प्रतीत होते हैं। जो सूर्य और चंद्रमा है ये सब आकाशीय पिंड है। अगला देखेंगे अंगा नंबर में पूछा है पृथ्वी के ताप कटिबंध का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध को देखेंगे तो उष्ण कटिबंध में है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में है कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला है शीत कटिबंध। इसमें है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं।
दूसरा है प्रश्न में दूसरा में बताना है कारण बताइए। तो क नंबर प्रश्न पूछा है इसका, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो वही कारण बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होती है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। ख नंबर देखेंगे, ख नंबर में पूछा है लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, तो इसका भी कारण बताना क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सही वाक्यों पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका क नंबर है, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ख नंबर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो ये सही हो जाएगा। ग नंबर है, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। घ नंबर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्त होता है, वृत्ताकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो इसका आइए उत्तर देखते हैं। उपसौर क नंबर में है उपसौर, तो उपसौर का हो जाएगा 3 जनवरी से मिला देंगे इसको। ख नंबर है वसंत विषुव को मिला देंगे 21 मार्च से। घ नंबर है अपसौर, इसका हो जाएगा 4 जुलाई, तो इसको 4 जुलाई से मिला देंगे। घ नंबर है शिशिर विषुव, तो इसका हो जाएगा 23 सितंबर, तो इसको 23 सितंबर से मिला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।